अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम तक रसाई के इस प्रोग्राम में हम आपको एक दफ़ा फिर कहते हैं खुशामदीद। इस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, जहां हम वकला से बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर किस तरह के केसेस हैं जिनकी शरह ज़्यादा है और जो मुतय्यन वक्त है क्या वाकई उसमें फ़ैसला हो जाता है या नहीं। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि हमारे अदालती जो सिस्टम है वो सुस्त रवि का शिकार क्यों है, इसकी क्या वजूहात हैं, आप भी जानिएगा क्योंकि हम भी ये जानना चाहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आप इस टाइम बैठे हैं, क्या केस आपका लगा है, क्या डिटेल्स हैं और कितने टाइम से आ रहे हैं आप यहाँ पे? जी हमें तकरीबन 2.5 साल हो गए आ रहे हैं। अच्छा, 2.5 साल से आपका केस लॉन्च हुआ हुआ है, क्या केस है आपका? हमारा चेक डिसऑनर का है और ऑर्डर 37 में लगा हुआ है। अच्छा, तो क्या अभी क्या प्रोसीडिंग्स क्या चल रही हैं? 2.5 साल हो गए हैं अभी तक, क्यों प्रोलॉन्ग है ये केस? असल में थोड़ी सी जो हमारी मुखालिफ पार्टी है वो थोड़ा सा केस को बढ़ा रही है, वरना तो हमारे फेवर में केस है। तो क्या समझते हैं कि अब ये 2.5 साल में एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कि आगे भी 2.5 साल लगेंगे या कितने टाइम में ये चेक डिसऑनर का केस आपका होगा? आपको पता है हमारी पाकिस्तान की अदालतों का भी कि थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा लेती हैं, कि इतना टाइम भी हो जाता है कि एक आने वाली नस्ल भी आगे जवान हो जाती है। ये तो आप भी इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। हमारा यहाँ का क्या कॉन्सेप्ट है, हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि हमारे हक़ में फ़ैसला हो और अदालत हमें अच्छा रिस्पॉन्स दे। तो क्या वो कह रहे हैं ज़्यादा लटकाने की वजह क्या है, क्यों लटका रहे हैं? असल में अदालत तो ख़ुद तो नहीं लटका रही, मुखालफिन में जो जैसे जैसे केस होता है तो वो ख़ुद भी थोड़ा सा डिले करने की कोशिश करते हैं। आज हम भी सुबह से अपने वकील का इंतज़ार कर रहे हैं, जो मुखालिफ वकील है जो हमारी शहादत देगा वो ख़ुद पेश नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमारी अदालतों का ये जो इस तरह का सिस्टम है, इसके पीछे बेसिक वजूहात क्या हैं? क्या वो उनकी ये कोशिश होती है कि दोनों पार्टियां आपस में ही सुलह सफाई उनकी हो जाए आपस में और हमारे एंड पे भी कोई बात ना आए? क्या अदालतें इसी काम के लिए होती हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बस ये है कि टाइम इसीलिए वो भी अदालत भी करती है कोशिश। ये अदालत नहीं करती, ये तो शुरू के हाथ में ही होता है। ये थाने की कोशिश होती है कि अदालत में केस ना आए। ये तो थाना कहता है कि भाई यहीं पर ये अपने केस को सॉल्व कर लें ताकि अदालतों में न जाएं। तो अदालत तो ज़री बात है जो शवाही देख के ही फैसला करेगी। क्या समझते हैं कि हमारी जो अदालतें हैं वो क्यों सुस्त रवि का शिकार होती हैं, ताकि कोई केस आगे लॉज ही ना करे और बाहर ये मसाइल जो हैं वो सॉल्व हो जाए? क्या इसका ये रीज़न भी है? क्या समझते हैं? कह सकते हैं आपके ये भी हो सकता है कि कहते हो कि जिले हमारी जान छूट जाए, ये आपस में ही बैठ के मिलजुल के जो मुफाहमत हो सकती है तो कर लें, क्योंकि इतना डिले होना नहीं चाहिए। तो क्या समझते हैं कि ये सिलसिले ठीक हैं? ये तो गवर्नमेंट के ऊपर चाहिए कि इस चीज़ का नया बिल पास करें कि भी इतने अरसे तक फ़लाँ केस को सॉल्व करना चाहिए। हमारे यहाँ यही सबसे बड़ी ख़राबी है कि नया कानून नहीं पास किया जाता। जजेस का भी कसूर नहीं है, वकला का भी कसूर नहीं है, कानून साजी नहीं की जाती। नए सिरे से कानून साजी की जाए तो ये मसाइल का हल जल्द से जल्द निकले और कोई भी इतना हवार ना हो, ज़लीलो ख़वार ना हो अदालतों में आगे। तो सर आपका इस बारे में क्या कहना, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर जो है वो हमारी अदालतें इतना ज़्यादा जो है वो डिले करती हैं केसेस को, और केसेस की जो नौयत होती है वो भी डिफरेंट जो है वो केसेस होते हैं, कोई बहुत सीरियस नौयत के होते हैं और कोई बहुत ही लाइटर किस्म के केसेस होते हैं, तो फिर भी ये डिले क्यों होता है? आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न क्या है इसका? इतना लिंगर ऑन किया जाता है कि जो मुद्दई पार्टी होती है ना वो जलील हो जाती है, वो तंग आके तो फिर भाग जाते हैं कि आज के बाद हमने कोई भी ऐसा जो है वो केस अप्लाई नहीं करना। चाहे हाँ बस जो फैसला होता है हो जाए, चाहे खिलाफ हो चाहे हमारे हक में हो। कितना लिंगर ऑन किया जाता है इसको। और वकला के क्या जो है वो रिस्पांस, क्या रद्द-ए-अमल, वकला का क्या रद्द-ए-अमल होता है? क्योंकि कोई भी बाहर से कोई भी केस जो है वो कंप्लेन लॉन्च करता है तो ऑफ कोर्स वकला जो है वो बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं और वही जाके आपका केस आगे प्रोसीड करना होता है ना, वकला ने तो नहीं करना होता फैसला। तो वकला भी आपको जो है वो केस में प्रॉपर आपके साथ जो है वो कोऑपरेट करते हैं और उसके बाद फिर आगे आपका केस लेकर जाते हैं। क्या आपको कोई शिकायत हैं वकला से? नहीं, वकला से क्या शिकायत तो नहीं है, उन्होंने तो। क्या ये आप उसकी फेवर में बयान इसलिए दे रहे हैं कि आपके जो वकील है कहीं वो आपके अगेंस्ट ना हो जाए आपके केस के? कैसे?
मेरे चाचू वकील हैं। पीडी बेंच में से मैंने अपने एक केस को ऐसे ही छोड़ दिया है इसी ख्वारी की वजह से। वो जज साहब खुद भी इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे थे कि बार बार जब मैं पेश हो रहा था मैंने कहा जनाब ये हमारे केस को सॉल्व किया जाए, हमारा दीवानी मुकदमा था, वो दीवाना कर रहे थे हमें मज़ीद। तो मैंने कहा सर, मैंने अपने वकील से ये कहा, मैंने कहा सर मैं ये केस छोड़ रहा हूँ। तो नाजरीन, इन साहब का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अच्छा था कि हमारी जो पाकिस्तान में जो अदालतों का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिलेड और सुस्त रवि का शिकार इसीलिए होता है। शायद उसके पीछे ये रीज़न भी है कि दोनों पार्टियां बाहर ही बैठ के मुफाहमत कर रहे हैं और आपस में अपनी मसाइल जो हैं वो हल कर लें और अदालतों तक जो है वो केस प्रोसीड और प्रोलॉन्ग ना हो। हम जो है वो कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि वो तमाम लोग जिनके केसेस यहाँ पर, जैसे इन साहब का 2.5 साल से केस लगा हुआ है और न जाने आगे कितने टाइम तक ये इस केस के लिए यहाँ पर ख्वार होते रहेंगे। हम कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि क्या जो है वो हमारी अदालतों के जो सिस्टम है वो कभी ठीक भी हो पाएंगे या नहीं, या फिर ये इसी तरह से जो है वो इल्तवा का शिकार रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब क्या समझते हैं कि इस वक्त जो है वो किन तरह, इस साल जो है वो किस तरह के केसेस की शरह ज़्यादा आ रही है देखने में? मैडम मेजॉरिटी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, डिवोर्स केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इधर हमारे जो एक क्रिमिनल केसेस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े और मतलब है कत्ल गारत गरी और फैमिली केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। अक्सर डिवोर्स हो जाती है, मतलब फिर बच्चों के मसले मसाइल और जो मतलब नान नफ़के वाले उसकी मतलब ये केसेस भी। कितना टाइम जो है ना वो मार्जिन इसमें दिया जाता है और क्या उस मुतय्यन जो वक्त होता है उसके अंदर फ़ैसला हो जाता है केस? मैडम ये तो उस पे डिपेंड करता है केस की नौइयत पे। अगर मतलब है कोई हस्बैंड इस तरह है कि उसके वसाइल या प्रॉपर्टी या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर कोई मतलब ऐसे शॉर्टकट हो, फैमिली मुख्तसर सी हो या 1-2 बच्चों का हो तो वो मतलब है उनकी बलूगत तो लाजमी बात है कि अक्सर तो बच्चे जो है ना वो माँ के पास होते हैं ना, तो नान नफ़का जो ख़र्चा होता है हस्बैंड के उस पे तो उस मतलब है कोई भी केस अगर डिले होता है तो वो उस केस की नौइयत पे डिपेंड करता है। उस केस की नौइयत पे डिपेंड करता है। मतलब अक्सर तो इस तरह होता है ना कि मतलब है कि मुख्तलिफ़ किस्म के हालात होते हैं ना, कभी कभी कोर्ट की मजबूरी होती है, केसेस इतने ज़्यादा होते हैं ना कि सिर्फ ये तो नहीं होता है ना कि जज कहते कि बस कोई आए तो फ़ौरन केस को डिस्पोज ऑफ करके ना उसमें मतलब शहादतें होती है या कोई और ऐसी किस्म की बातें होती है ना कि वो सारी एविडेंसेस वगैरह जो होती है ना वो जब हो जाए ना तो उसके बाद मतलब है ये कोई डिसीजन पे जज से पहुंच सकते हैं ना कि उसमें सारे फैक्ट्स आ जाए ना तो उसके बाद कोई वो डिसीजन कर सकते हैं। बाज़ लोगों का ये ख्याल भी है कि केसेस को डिले करने का रीज़न ये भी होता है ताकि दोबारा जो है वो उस जानिब ना आ सकें। क्या ये भी एक रीज़न? खैर ये तो ज़्यादातर तो इस तरह नहीं होता, क्योंकि आजकल मीडिया का दौर भी है और इस तरह यानी हर एक बंदा मतलब है इतना वो एजुकेशन रखता है कि अपने हक के लिए हर एक फोरम पे वो आवाज़ बुलंद कर सकता है। ऐसी बात नहीं है ना कि बंदा कोई मतलब है उसके साथ कोई फ्रॉड कर सकता है या वो, क्योंकि फ़ौरन फिर लोग मीडिया के पास पहुंच जाते हैं, प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर लेते हैं या रोड पे निकल आते हैं ना। तो मैं तो यही समझता हूँ ना कि कोई इस तरह की बात नहीं हो सकती, क्योंकि आजकल हर एक बंदा मतलब अपने हक के वो दिफा के लिए मतलब वो कुछ भी करता है। तो लिहाजा मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। बहरहाल यह है कि हर किस्म के हालात होते हैं ना, कभी मुल्क में मतलब ऐसे हालात चल रहे होते हैं, कभी मतलब कोई ना कोई मतलब वकला की तरफ से भी ऐसी होती है, कभी कभी जजेस की भी ऐसी मजबूरी आ जाती है। नहीं तो मतलब अपने हक के लिए तो हर कोई सुप्रीम कोर्ट के हद तक भी लोग जाते हैं और अपने हक की दिफा मतलब करना हर कोई जानता है। तो मुझे तो ऐसे मैडम नहीं लग रहा है। बहरहाल हालात के मुताबिक तो मुझे ऐसे लग रहा है कि लोग क्योंकि बेरोज़गारी की वजह भी है और मतलब स्टेट जब किसी को मतलब जॉब नहीं मिलता है तो लाजमी बात है कि वो हर तरफ से नाउमीद हो के ना तो क्राइम्स पे उतर आता है। और दूसरी बात यह है कि आजकल हमारे माशरे में मैडम ये एक बात भी है कि न मर्द में कोई बर्दाश्त रहा है न औरत ज़ात में। हालांकि अपनी जगह हर एक बंदी की ज़िम्मेदारी होती है, चाहे वो हस्बैंड है या एक वाइफ है या माँ है, तो उनकी अलग अलग हर एक की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन हमारा माशरा इस्लामी है नहीं, मतलब है हर कोई मर्द जो है वो औरत से आगे जाने की कोशिश करता है, औरत जो है वो मर्द से आगे निकलने की कोशिश करता है। लिहाजा इसमें जब लचक न होना
लाइफ में तो मतलब मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पंचर है एक ठीक है तो फिर भी नहीं चल सकता है। अगर दोनों अपने आप में लचक पैदा करें, इलास्टिसिटी होना दोनों की तरफ से कंप्रोमाइज़ हो, तो फिर उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। तो मैं तो कहता हूँ कि इस चीज़ की ज़्यादातर डाइवोर्स हो, इसकी ये वजह भी है। और वालिदैन की तरफ से भी मतलब ऐसी कोई वो नहीं है ना कि वो अपनी बेटी को इस तरह वो करे, या मतलब है सास हो वो अपने बेटे को इस तरह कहे कि भाई ये मेरी बेटी है, आप मेरे बेटे हैं, ये भी आपकी वजह से इधर आई है, ये भी अभी मेरी बेटी है, इस घर का हिस्सा है, तो लिहाजा आप इसके हकूक़ का ख्याल रखें, या मतलब है इसको इतना टाइम दिया करें। तो ज़्यादातर तो मैं यही कहता हूँ ना कि बर्दाश्त दोनों तरफ से नहीं है, तो उस वजह से डिवोर्स है उसका। और दूसरी बात यह है कि एक तो मतलब ये क्या नाम है, ये ज़्यादा हर कोई मतलब है शॉर्टकट के चक्कर में है, पैसों की लालच बढ़ गई है, हर कोई कहता है कि मैं पैसे कमाऊँ चाहे जिस तरीके से भी हो। तो इस वजह से ये मतलब है आउट ऑफ द वे जब बंदा जाता है तो एक कत्ल और औरतगरी ये चीज़ें लाजमी बात है कि ये इस माशरे का हिस्सा होंगी। और दूसरी तरफ का गवर्नमेंट ये सोचती कि मैंने अपने एक शहरी को करामत बनाना है, उसको किसी तरह से मुतमईन करके रखता, तो लाजमी बात है कि वो हर कोई अच्छी ज़िंदगी बसर करना चाहता है। लेकिन अगर हालात से मजबूर हो के ना तो बंदा फिर किसी हद तक भी जा सकता है कि अगर दूसरे लोग अय्याशी करें और मैं दो की रोटी मुझे न मिले, तो लाजमी बात है कि फिर मैंने वही कुछ करना है माशरे से बदला लेने के लिए, कोई भी तरीका मैं इख्तियार कर सकता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं कि आजकल जो है वो किस तरह के जो है वो केसेस, आप क्योंकि कचहरी में इस टाइम पे खड़े हैं तो कुछ एक जनरल अवेयरनेस भी होती है इंसान को, इंसान की नज़र से भी बहुत सारी चीज़ें गुजरती हैं। हमें बहुत सारे वकला से हमारी बात हुई है और उनका यही कहना था कि डिवोर्स केसेस जो है वो अब ज़्यादा हैं। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये होगा कि हमारे अदालती जो निज़ाम है ये सुस्त रवि का शिकार क्यों हैं? अगर 6 माह जो है वो एक फ़ैमिली केस का वक्त मुतय्यन किया जाता है, लेकिन 6 माह में वो नहीं होता उस केस का कोई भी फ़ैसला, आपके नज़रिए में जो है ये क्यों इल्तवा किया जाता है इन केसेस को, और क्या ये सिलसिला आगे यूं ही चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इस तरह है कि ये जो लिंगरान होता है ये बेसिकली ज़्यादातर जो वकील हजरात और जो जजेस के रीडर्स हजरात हैं ना, ये उनकी वजह से होता है कि वो लोग आपस में मिले होते हैं, तारीख लेके एक वकील आता है, दूसरा नहीं आता, दूसरा आता है, दूसरा नहीं आता, वो तारीख लेके चले जाते हैं। वो लिंगरान करने की कोशिश होती है कि इसको जितना ही लिंगरान कर सकते हैं कर लें, ठीक है ना। इस वजह से ये सारी परेशानी। उसका रीज़न क्या है? वो जितना लटकाएंगे, इसमें वकला और जजेस का क्या फ़ायदा है? वकील हजरात का फ़ायदा ये होता है कि वो फ़ीस लेते हैं, वो उनका काम ये होता है कि इसको लिंगरान करना है, ठीक है। जज हजरात का ये कि उनका फ़ायदा कोई नहीं होता, लेकिन वो जो उनके रीडर हैं वो पैसे ले लेते हैं बीच में से, और वो उनके लिए जो तारीखें होती हैं आगे लंबी लंबी डालते रहते हैं। अदरवाइज़ तो अगर पूछा जाए तो 14 डेज़ की तारीख यहाँ डलनी चाहिए, उसूलन जो यही है, लेकिन ज़्यादातर तारीखें ये लंबी डलती हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने की, और ये लिंगरान करने का इनका बेहतरीन सिस्टम है। देखिए, ये तो चले एक साइड पे ये भी एक इसकी वजह है कि वो कमाई का एक ज़रिया भी आपके कहने के मुताबिक बनाते हैं, लेकिन अगर हम दूसरी जानिब इसको देखें तो जो हमने लोगों से, जो वकला हैं उनसे पॉइंट ऑफ व्यू उनका लिया, तो उनका ये कहना था केस की नौयत पे चीज़ डिपेंड करती है, क्योंकि जो डिफेंडेंट होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है और वो केस को प्रोलॉन्ग करता है, या तो उसे समन भेजे जाते हैं और वो हाजिर नहीं होता है। क्या इसके पीछे ये भी एक रीज़न है? आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। जिस बंदे को भी नोटिस जाता है और वो कोशिश करता है कि मैं कोर्ट में जाऊं और जाके मैं अपनी जो भी है वो करूं, लेकिन जब यहाँ पहुंचता है वो उसको सिखाया जाता है कि तुमने ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, लिंगरान करने का ये तरीका नहीं है, ये है, ठीक है। वो जैसे सीखता है वही आगे वो पेश कर देता है, वही बताता है कि भाई ठीक है जो आप कर रहे हैं आप लिंगरान करें, हम आपके साथ हैं, और इतनी वो फीस दे देता है लिंगरान करने की। बस, बहुत शुक्रिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या केस लगा है आपका यहाँ पे? बच्चों का हमारा है। तो क्या बच्चे किसके पास हैं? आपके पास है? मियाँ के पास। तो वो लेने हैं आप? हाँ जी। क्या उम्र है उनकी? एक की 3 साल, एक की 5 साल है। तो क्या केस क्या है आपका पूरा, आप क्या बता सकती हैं? कैसे? मतलब क्या आपका लड़के हैं, लड़कियां हैं, क्या नाराज़गी है, डिवोर्स हो गई है क्या? हाँ, नाराज़गी है। अच्छा, तो क्या अभी कितना टाइम हो गया है ये केस लगाया? बस 2 दिन हो गया। क्या समझती हैं कि कितने टाइम में फ़ैसला हो जाएगा, और आपके हक़ में होगा या आपके शोहर के हक़ में होगा? वो तो पता नहीं हमको, तो ये इसको जज साहब को ही पता है, हमको नहीं पता है कब होगा।
तो क्या वकील वगैरह जो आपने किया है, क्या उसने आपसे पैसे वगैरह लिए हैं, या उसने आपने किस तरह पैसे जो उसने लिए हैं, क्या वो काम ठीक कर रहा है या कोई शिकायत आप? हाँ नहीं बिल्कुल, वो साडा काम भी ठीक कर रहा है। सही काम कर रहा है? हाँ जी। अच्छा, तो अब क्या समझती हैं कि वकील जो है और जो जज है वो आपको क्या फ़ैसला देगा? क्या जो है वो कोई आगे जो है वो अच्छा रिस्पांस, कोई मुस्बत जो है रिज़ल्ट आएगा, इसमें बच्चे मिल जाएंगे आप? हाँ हमको बच्चे मिलने चाहिए। मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या केस लगा है आपका यहाँ पे? मेरा केस यहाँ पे लगा है कि मुझसे एक आदमी 10 लाख रुपए ले लिए और उसने फिर वापस नहीं किए, तो वो केस लगा है जज साहब के पास। 10 लाख लिए, उसने किस सिलसिले में लिया? बस उन्हें वो कारोबार कर रहा था, तो मैंने पेंशन ली, तो वो कारोबार कर रहा था, तो कारोबार के लिए मुझसे लिए कर्जे के तौर पर। मुझे फिर एक चेक दिया, डिसऑनर हुआ वो, फिर वो नहीं दे रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे केस कर दिया। अब डिग्री हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कितने टाइम से केस लगा है और अब तक क्या समझते हैं कि आगे मज़ीद कितना इसको जो है लेके जाए? अल्हम्दुलिल्लाह जज साहब ने फैसला कर दिया, डिग्री उसके ऊपर आज ऑर्डर करने उन्होंने उसके उस पर। तो कितना टाइम लगा है आपको? 3 महीने में उन्होंने 3 महीने में मेरे केस को डिसाइड किया। अच्छा, 3 माह में। हाँ। तो इस पूरे केस की जो आपने प्रोसीडिंग की है, इसमें कितना खर्चा आया आपका? इसमें मैंने वकील को जो पैसे दिए वही खर्चा है बस, अच्छा, इसके अलावा कोई खर्चा? उसके अलावा कोई खर्चा नहीं। वकील के जो कागजात हैं और कोई नहीं, वकील को बस। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या केस लगा है आपका यहाँ पे? मेरा केस यहाँ पे लगा है कि मुझसे एक आदमी 10 लाख रुपए ले लिए और उसने फिर वापस नहीं किए, तो वो केस लगा है जज साहब के पास। अच्छा, 10 लाख लिए, उसने किस सिलसिले में लिया? बस उन्हें वो कारोबार कर रहा था, तो मैंने पेंशन ली, तो वो कारोबार कर रहा था, तो कारोबार के लिए मुझसे लिए कर्जे के तौर पर। मुझे फिर एक चेक दिया, डिसऑनर हुआ वो, फिर वो नहीं दे रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे केस कर दिया। अब डिग्री हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कितने टाइम से केस लगा है और अब तक क्या समझते हैं कि आगे मज़ीद कितना इसको जो है लेके जाए? अल्हम्दुलिल्लाह जज साहब ने फैसला कर दिया, डिग्री उसके ऊपर आज ऑर्डर करने उन्होंने उसके उस पर। तो कितना टाइम लगा है आपको? 3 महीने में उन्होंने 3 महीने में मेरे केस को डिसाइड किया। अच्छा, 3 माह में। हाँ। तो इस पूरे केस की जो आपने प्रोसीडिंग की है, इसमें कितना खर्चा आया आपका? इसमें मैंने वकील को जो पैसे दिए वही खर्चा है बस, अच्छा, इसके अलावा कोई खर्चा? उसके अलावा कोई खर्चा नहीं। वकील के जो कागजात हैं और कोई नहीं, वकील को बस। अच्छा, बहुत शुक्रिया। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप क्या केसेस, किस तरह के केसेस की शरह भी ज़्यादा आ रही है आजकल? क्या फैमिली केसेस आए हैं? फैमिली केसेस और फ्रॉड के जो केसेस हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो फैमिली केसेस की अगर बात की जाए, तो जो वक्त मुतय्यन किया जाता है, क्या उसी के दौरान हो जाता है फ़ैसला या इसको मज़ीद प्रोलॉन्ग किया जाता है? अदालतें फैमिली केसेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करती हैं कि कम से कम टाइम में उसका रिज़ल्ट हो, कम से कम टाइम में वो मसले जो है उनके वो हल हो सकें। फैमिली केसेस में मैं नौयत जानना चाहूँगी कि किस किस्म के हैं, डिवोर्स हैं या बच्चों के हवाले से? बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। क्या समझते हैं कि डिवोर्स की शरह क्यों है हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा? बर्दाश्त नहीं है, मर्दों में औरतों में? दोनों में। बुनियादी क्या वजह है? मर्दों में क्यों मर्द अपनी बर्दाश्त जो है वो, हालांकि ख़वातीन माशरती तौर पे वैसे अगर बात की जाए जनरली, तो ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा जज्बाती काउंट की जाती हैं। आजकल मर्द क्यों जज्बाती हो रहे हैं? क्या वजूहात हैं इसके पीछे? शायद बेरोज़गारी। यकीनन नाजरीन, बेरोज़गारी जो है और महंगाई इस चीज़ का एक रीज़न भी है, क्योंकि आपकी नफ्सियात के ऊपर जो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर होता है। इन साहब का बहुत अच्छा कहना है। तो अब आप मज़ीद क्या कहेंगे कि अब बेरोज़गारी है अगर, तो क्या इसी तरह ही जो है वो हुकूमतें भी खामोश रहेंगी और वो सब कुछ देखें? उनको तो इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है कि माशरे में क्या लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या छोटे छोटे लोगों के स्ट्रीट जो है वो प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब जो तलाक़ें हो रही हैं, इसकी कैसे रोकथाम की जा सकती है, जो हमने अब खुद जो है इस चीज़ का हल निकालना है? क्या समझते हैं? देखिए जी, अब इसमें तो सबको मिलके काम करना पड़ेगा, अपने जज्बात पे कंट्रोल किया जाए और फिर ही मसले का हल है।
दूसरे आपसे बात ये भी जानना चाहूँगी कि अगर डिवोर्स केस भी होता है तो उसको प्रोलॉन्ग क्यों किया जाता है? क्या जो है वो अदालतों का यहाँ जजेस का और वकला की ये कोशिश होती है कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान मफाहमत हो जाए? क्या ये रीज़न है? बिल्कुल ये रीज़न है, क्योंकि फैमिली को जो केस होते हैं या जो तलाक के इस किस्म के केस होते हैं उसमें फ़ौरन फ़ैसला नहीं किया जाता, दोनों को बार बार टाइम दिया जाता है ताकि इनका आपस में मसला वो हल हो जाए। और ऐसे ही कि टाइम देने से कई मसले हल हुए भी हैं, होते भी हैं। जी हाँ। और इसके अलावा जो केसेस की आपने बात की, फ्रॉड केसेस ज़्यादा हैं, तो वो कितना प्रोलॉन्ग होता है? उसकी तो कभी फ़ौरन भी फ़ैसला हो जाता है, लेकिन ये है कि टाइम लगता है। उसमें भी टाइम लगता है जी। तो इसकी कोई बुनियादी कोई वजह? इसकी बुनियादी वजह मैडम बस ये है कि जब तक एक दूसरे का सच नहीं बताया जाएगा, हक़ाइक़ जल्दी सामने नहीं आएंगे, तो फिर वो फ़ैसला कैसे जल्दी होगा। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप इस हवाले से? पैगाम यही है कि हर एक को अपने गिरबान में झांक के अगर वो अपनी ज़िंदगी गुजारे और हर इंसान कोशिश करे कि मैं अपने आप को ठीक करूं, तो शायद कोई फ़र्क पड़े, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत शुक्रिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या समझते हैं कि आजकल जो है वो कौन से केसेस की शरह ज़्यादा इस साल आ रही है? देखिए, हम लोग ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे नफ़रत, हसद, दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हर किस्म के केसेस आते हैं। स्पेशली इस्लामाबाद में जहाँ पे लोगों को अपने राइट्स की अवेयरनेस है, यहाँ पे फैमिली केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। क्राइम रेशो एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ यहाँ पे क्राइम रेशो कम है। सिविल मैटर्स बहुत ज़्यादा हैं, फैमिली मैटर्स बहुत ज़्यादा हैं। क्राइम रेशो काफ़ी हद तक कम है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जो भी केसेस इस टाइम ज़्यादा आ रहे हैं, क्या उसके जो भी मुतय्यन जो वक्त होता है कि इतने साल में इसका फ़ैसला हो जाना चाहिए, इतने महीनों में इसका फ़ैसला हो जाना है, क्या वाकई ऐसा होता है कि फ़ैसले हो जाते हैं? देखिए, वैसे जो नॉर्मली जो हमारा रूल है अकॉर्डिंग टू CPC एंड अकॉर्डिंग टू मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, फैमिली केसेस का फ़ैसला 6 मंथ्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3-3 माह अगली पार्टी को समन्स करते हुए लग जाते हैं। फैमिली केसेस में यूजुअली डिले डिफेंडेंट्स की तरफ से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो अवॉइड करते हैं पेश होने से, शायद कोई मिडल रास्ता निकल आए। मतलब सपोज़ अगर डाइवोर्स केस है तो वो पहले चाहते हैं कि शायद कोई मिडल रास्ता निकले, वो अवॉइड करते हैं कि कोर्ट में एकदम हम ना आए, शायद हमारी कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। तो इसका ये रीज़न? हाँ, इसका ये रीज़न था यूजुअली। वैसे और सिविल मैटर्स आपको पता है कि 20-20 साल चलते हैं। अभी रिसेंटली हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने एक अपनी जजमेंट में रिमार्क्स दिए कि आज मैंने एक सिविल केस जो सिविल लिटिगेशन थी उसका फ़ैसला 45 साल बाद किया है, एक सिविल मैटर का। तो आप देख सकते हैं डिले तो होते हैं, लूप होल्स हर जगह होते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जुडिशरी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। एक्चुअली जुडिशरी पे बर्डन भी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से केसेस में डिले होता है। तो बर्डन के क्या रीज़न है, क्या कहेंगे आपके? क्या जो है वो स्टाफ कम है, जजेस कम हैं, या वकला की तादाद कम है, क्या रीज़न है, या फिर शरह ज़्यादा है हमारे मुल्क में केसेस? देखिए, वकला की तादाद भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है, जजेस की भी तादाद पहले कम थी, अभी बढ़ा दी गई है, लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में फ़ेक लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है। फ़ेक लिटिगेशन इज़ द मेन इशू, जिसकी वजह से इंसाफ की जो फराहमी है ना, वो प्रॉपर एक सिलसिले में नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया। थैंक्स लॉट। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मुतअद्दिद वकला का यह मौक़िफ़ था कि इस साल जो है वो फैमिली केसेस बहुत ज़्यादा थे, और फैमिली केसेस की अगर नौयत भी देखी जाए तो तलाक़ की शरह ज़्यादा है, जिसकी वजह है अदम बर्दाश्त। ना ख़वातीन में बर्दाश्त जो है वो ज़्यादा है और ना मर्दों में भी बर्दाश्त ज़्यादा पाई जाती है, और जज्बात में आने के बाद जो है वो एक पूरा घर और एक पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है, जिसके बाद जो है वो आप कानून का दरवाज़ा खटखटाते हैं। ना सिर्फ आप थाने कचहरियों के चक्कर लगा के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं और अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं, इसके साथ साथ आप जो है वो अपने माशरे में भी अपने ऊपर वो ऐसे दाग जो है वो लगा देते हैं जो कि सारी ज़िंदगी आपकी नफ्सियात के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा हमने लोगों से ये भी जाना कि आखिर अदालती जो सिस्टम है वो सुस्त रवि का शिकार क्यों है, तो उनका यही कहना था कि वकला का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जितने भी अदालती जो है वो सिलसिले जब भी चलते तो वो केस की नौयत के ऊपर डिपेंड करते हैं, जबकि दूसरी जानिब लोगों का ये कहना था कि हमारा सिस्टम
जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक करप्ट होने की वजह से जो है वो ये सारे मामलात जो है वो इल्तवा का शिकार होते हैं। ये था हमारा अब तक का प्रोग्राम। आप अगले प्रोग्राम तक देंगे हिना राजपूत को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।